और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां नए मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल की नियुक्ति को लेकर जबरदस्त सियासत हो रही है। टीएमसी ने नए मुख्य सचिव की नियुक्ति को शर्मनाक बताया है, तो बीजेपी ने कहा है कि टीएमसी को सवाल उठाने का कोई अधिकार ही नहीं। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा कि अब बीजेपी और चुनाव आयोग इलेक्शन को चुराने के मुद्दे पर खुलकर सामने आ गए। इस पर बीजेपी के तपस रॉय ने कहा कि टीएमसी सरकार के दौरान अधिकारियों का राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता था। आपको बता दें कि 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल को शुभेंदु अधिकारी की शपथ के महज 2 दिन बाद बंगाल का मुख्य सचिव बना दिया गया है। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। उन्हीं की निगरानी में एसआईआर की प्रक्रिया चली, जिसमें करीब 90 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। मनोज अग्रवाल की निगरानी में ही विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुआ। अब जैसे ही उन्हें राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है, तो विपक्ष हमलावर हो गया है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिन्होंने बंगाल में लाखों मतदाता हटा दिए, अब उन्हें राज्य का टॉप अधिकारी बना दिया गया है। क्या अब भी किसी को यकीन है कि बंगाल चुनाव निष्पक्ष था? वहीं राहुल गांधी ने भी मनोज अग्रवाल की नियुक्ति पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि बीजेपी ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। And it's not, as a not a CEO, he's the senior most SCS of the state. Is there anything? Please talk to others. We, the government of BJP, are performing as per the law. I have nothing personal against him, but it is strange and surprising that the man who was in charge of conducting the elections and looking after the SIR revision has been made Chief Secretary. So this gives rise to the question that whether it is a reward for having the election in favor of the BJP. The government should clarify this point. हम भी बोलते हैं, अब लोग कई साल चुपचाप रहिए, सेलोटेप लगाइए मुख में, बात मत कीजिए। ये सवाल का जवाब तो बीजेपी को और बंगाल के बीजेपी के मुख्यमंत्री को बताना पड़ेगा। ताज्जुब की बात है कि जो कल तक एसआईआर के इंचार्ज थे, आज वो स्टेट गवर्नमेंट में आ गए। मुख्य सचिव पर चल रही उठापटक के बीच अब आपको बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के वो बड़े फैसले बताते हैं जो राज्य की कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े हैं। पद संभालने के बाद पहले ही दिन शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स के लिए ये अहम निर्देश जारी किया है, जिनके तहत सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की पूरी आज़ादी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का उपद्रव या अशांति पैदा नहीं करेगा। विशेष परिस्थितियों में जैसे दुर्गा पूजा, रमजान या ईद के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर आयोजन किए जा सकेंगे, बशर्ते उसके लिए आवश्यक कानूनी अनुमति ली गई हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद 3 रनवे में से फिलहाल 2 रनवे बंद पड़े हैं। इसकी वजह एयरपोर्ट परिसर के भीतर स्थित एक मस्जिद से जुड़ा विवाद बताया गया है। सरकार संबंधित पक्षों से बातचीत करेगी और मस्जिद को किसी वैकल्पिक स्थान पर ट्रांसफर करने की संभावनाओं पर विचार करेगी, ताकि बंद रनवे दोबारा चालू किए जा सकें। संविधान के प्रावधानों के तहत सिख समुदाय के लोगों को हेलमेट पहनने की अनिवार्यता से छूट प्राप्त है। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा कि सिख समुदाय के अलावा कोई अन्य व्यक्ति बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन न चलाए। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की सभी लंबित परियोजनाओं और कार्यों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स को सभी स्कूलों और कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी भंग करने के निर्देश दिए गए हैं।